हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री पाठशाला में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, पिछले के वीडियो में हमने जाना था कि इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट का जो भी बेसिक टर्म है। जिसके बाद हमने जाना है कि एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी क्या क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि फादर्स ऑफ इंटोमोलॉजी क्या होता है और एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी का फादर्स कौन है। और इंसेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हमने कर दिया था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इस वीडियो इंटोमोलॉजी का पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में यह होगा कि इंटोमोलॉजी का क्या फीचर, इंसेक्ट इंसेक्ट के बारे में हमने आपको बताया था। इंसेक्ट का डिवाइडेड 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। वो सारे पार्ट को हम डिटेल्स में जानेंगे। और हम जानते हैं कि इंसेक्ट का डोमिनेंस या फीचर्स क्या होता है, मतलब कैसे हम पहचाने कि कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट का पार्टिकुलर फीचर्स क्या है, ये चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके जो फीचर्स का अगर हम बात करें और इंसेक्ट के बारे में बात करें, तो इसमें जो फीचर्स ऑफ नंबर होते हैं वो करीबन 10 होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर परफेक्शन। स्ट्रक्चर परफेक्शन का मतलब होता है कि जो इंसेक्ट है वो स्मॉलेस्ट, मतलब छोटे यूनिट में होता है। और छोटे यूनिट का होने का फायदा, स्मॉल साइज होने का फायदा ये है कि कहीं भी एडजस्टमेंट कर किया जा सकता है। जैसे जैसे आप समझिए कि हम हुए, आप लोग हुए, हम लोग और आप लोग का जो भी फूड रिक्वायरमेंट है वो लार्ज स्केल पे चाहिए। और हम लोग का जो लिविंग, जो रहने का जगह भी है वो लार्ज स्केल पे चाहिए। लेकिन इंसेक्ट, अगर आप सपोज एक चीज़ मानो कि एक व्यक्ति को अगर रहना है एक कमरे में, तो उसको एक पर्सनल एक कमरा चाहिए एक व्यक्ति के लिए, लेकिन एक कमरे में बहुत सारे इंसेक्ट आ सकते हैं। तो स्मॉल साइज होने का ये फायदा है कि सर्वाइवल रेट उसका ज़्यादा होता है। दूसरा ये बेनिफिट है कि रिक्वायरमेंट जो होता है, फूड रिक्वायरमेंट, वो कम होता है। अब मेरी और आपकी बात किया जाए तो हम लोग का जो फूड रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं उनके फूड रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर परफेक्शन में यही होगा कि स्मॉल साइज होते हैं, स्मॉल साइज का फायदा ये है कि ये कहीं भी सर्वाइवल रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, फूड के रिक्वायरमेंट भी कम होते हैं। और दूसरा बात करें एक्जोस्केलेटन, ये हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। एक्जोस्केलेटन का क्या काम है? जो आउटर सेल को प्रोटेक्ट करता है, हमने बताया था उस समय। कोई भी मैकेनिज्म इंजीनियर से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक्जोस्केलेटन का काम यही है, मेन काम ये है कि ये बॉडी का जो मेंटेन सेफ का, बॉडी का जो सेफ होता है ये मेंटेन रखता है। दूसरा काम ये करता है कि जो बाहरी इंजरी है, मान लो कि ये जैसे इंसेक्ट है, मान लो ये इंसेक्ट हुआ, ये हेड हुआ, ये वाला पार्ट थोरेक्स हो गया और ये वाला पार्ट एब्डोमेन हो गया। ये जो इंसेक्ट है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो इसके आउटर सेल होते हैं, इसी को बोलते हैं एक जो स्केलेटन। ये क्या करते हैं? जो बाहरी मैकेनिज्म जो इंजरी है, जैसे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कोई बाहरी मैकेनिज्म का इफेक्ट नहीं पड़ने देते। जो भी मैकेनिज्म है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो एक्सोस्केलेटन का काम क्या होगा? बॉडी के, जो बॉडी का सेफ है उसको मेंटेन रखना, प्रोटेक्ट बाहरी प्रोटेक्ट करना, बाहर के जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे प्रोटेक्ट करते हैं वो अपने बॉडी का। अब हम तीसरा बात करते हैं फंक्शनल विंग्स के बारे में। हमने जाना था कि इंसेक्ट में मोस्टली दो इंसेक्ट में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। उसमें हम फंक्शनल विंग्स के बारे में जानेंगे कि विंग्स का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। जैसे सपोज दैट आप मानिए कि हमें और आपको कहीं जाना हो, हमें या आपको कहीं जाना हो, यहाँ से हमें दिल्ली जाना हो या आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से कहीं जाना हो। तो अगर बोले बाय द रोड पैदल जाना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर यहीं बोले कि मतलब कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना है, तो आप कोई आ, वाहन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह फंक्शनल विंग का काम ये है कि ये क्या करते हैं, ये मोमेंट फास्टली मोमेंट करते हैं। मतलब इनको कहीं जाना हो या फीडिंग करना हो या खाना हो या ब्रीडिंग करना हो, तो फास्टली मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट का मतलब यहाँ से फास्टली जाते हैं विंग के माध्यम से, ये एक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम माने विंग्स का काम ये है, अगर विंग्स ना हो तो जैसे मस्कीटो है, जैसे मच्छर हो, मच्छर को अगर हम पानी में डाल दें तो वहाँ पे क्या होता है, उनका विंग्स काम करना बंद कर देता है, तो वो वहाँ नहीं तैर पाता है। और विंग्स हो
तो उसके माध्यम से वो उतरकर एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो फंक्शनल विंग का मतलब ये होगा। हेक्सापोडल लोकोमोशन का मतलब ये होगा कि जो मोस्टली मतलब 75 मोर देन 75% बोल सकते हैं, मोर देन 75% जो इंसेक्ट है उनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। 3 पेयर्स मतलब हेक्सापोडल लेग्स होते हैं। हेक्सापोडल का मतलब ये है। और जो मिलीपेड्स होता है, मिलीपेड्स मिलीपेड्स के बारे में जानते ही होंगे, जो हम लोग बचपन में वो उसको छूने के बाद जो 5 रुपए का जो सिक्का होता है उस तरह गोल गोल हो जाता था, उसी को बोलते हैं मिलीपेड। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ जो लेग्स होते हैं वो काफी ज्यादा होता है। नंबर ऑफ लेग्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये मिलीपेड्स, ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए। और इसमें क्या है, ये वाला लेग है, 1 2 3 4 5 6, ये लेग है। मिलीपेड में लार्जेस्ट लेग होते हैं, लार्जेस्ट लेग, इसमें बहुत सारा लेग होते हैं, ये लेग है। तो हम लोग जब बचपन में थे तो जैसे ही टच करते थे तो वो मिलीपेड्स एक राउंड तरह बन जाता था। मतलब हम लोग बचपन में खेला करते थे कि 5 का सिक्का बन गया तो उससे मतलब तो उसी को बोलते हैं मिलीपेड्स। अब हेक्सापोडल लोकोमोशन का मतलब ये हुआ कि जो भी मोस्टली इंसेक्ट है उसमें उसमें थ्री पेयर्स थ्री पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। 3 पेयर्स लेग होते हैं, इससे काफ़ी काफ़ी आसान होते हैं 3 पेयर्स लेग जो भी हो। ये स्मॉलर स्मॉलर लेग्स है। और इसमें क्या होता है, लोकोमोशन मतलब चलने का प्रक्रिया होता है वो ज़्यादा आसान आता है। कैसे, हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है। 1 पेयर्स ऑफ लेग यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, और एक यहाँ से हुआ, और एक यहाँ से हुआ, और एक यहाँ से हुआ, ये लेग मान लीजिए आप, ठीक है। ए ए ए बी बी और बी। जैसे लोकोमोशन का मतलब ये हुआ कि जैसे इंसेक्ट लोको मतलब एक से दूसरी जगह चलेगी, रेंगेगी, जाएगी, तो वो क्या करती है कि ये जो ए है मतलब इस तरह का ये वाला लेग और ये वाला लेग और ये वाला का इस्तेमाल करती है। फर्स्ट बार जो पहला पाँव बढ़ाती है ये वाला आगे करती है, फिर इसको करती है, फिर इसको करती है। उसके बाद ये जो तीन जो लेग बचा हुआ है उनको वो रेस्ट में रखती है कि फिर जब आगे चलना हो तो वो वाला पैर का यूज करके जो तीसरा पहले किया था उसको फिर रेस्ट में रखती है। इस तरह करने से क्या होता है कि ये वाला जो लेग है, ए जो लेग है ये पहले मूव आउट करते हैं, फिर बी वाला जो है ये पहले उसके बाद मूव करती है। जब बी वाला करती है तो ए रेस्ट पर होता है, जब बी करता है तो ए रेस्ट पर होता है, जब ए करता है तो बी रेस्ट पर होता है। इस तरह उनके लोकोमोशन करने का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं पांचवा टॉपिक की बात करें तो कंपाउंडाइज। हम लोग में क्या होता है, कंपाउंडाइज का मतलब ये हुआ कि हम लोग में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि आप ये समझो कि जैसे हम लोग के पास हर जो भी ह्यूमंस बींग है उसमें 2 आंखें होती है। अगर खुदा ना खास्ते ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ हुआ जैसे एक आंख एक नहीं है, बहुत सारे लोग के हैं इंडिया में, तो उनको क्या होगा या दोनों इंजरी हो जाए या कोई भी, तो उनको क्या होगा कि देखने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कत क्या, दिखाई नहीं देगा जब दोनों इंजरी होगा तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड आइज का मतलब ये है कि इनमें जो इंसेक्ट होते हैं उसमें बहुत सारे इस तरह का कर इस तरह कंपाउंड आइज बना हुआ रहता है। उसी से दिया कंपाउंड आइज बना हुआ रहता है। और इसमें नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें से 100 आम उनका खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात करते हैं। चौथा टॉपिक कंपाउंडाइज के बारे में बात कर लिया। अब स्केलेटल सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें। स्केलेटल सेंस ऑर्गन का मतलब होगा अलग अलग। जैसे हम लोग का जो बॉडी है उनको पार्टिकुलर एक शेप दिया गया है, उनको पार्टिकुलर बताया गया है कि ये बॉडी आपका ये काम करेगी और इसका ये काम होगा। जैसे हाथ का काम है, हाथ का काम जो भी है वो क्या करती है, डिसाइडेड किया गया है कि हमें आंख से देखना है, मुंह से खाना है और कान से सुनना है। लेकिन ये इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में जो क्या रोल होता है, इंसेक्ट में कोई एक पार्टिकुलर नहीं होता है कि टेस्ट के लिए क्या डिसाइड करेगा। इसके कभी कभी क्या होता है कि जो एंटीना होता है ये वाला, जैसे मान लो ये इंसेक्ट है,
हर इंसेक्ट में एक एंटीना होता है, एंटीना निकला हुआ रहता है। कभी कभी एंटीना जो है ये टेस्ट और स्मेल का काम करता है, कभी कभी माउथ पार्ट भी करता है। तो कहने का मतलब ये है जो स्केलेटन सेंस ऑर्गन है ये डिसाइडेड नहीं रहता है कि मतलब अलग अलग रहता है, अलग अलग जगह, मतलब कहने का मतलब है कि सब ये कोई पार्टिकुलर डिसाइडेड नहीं है कि एंटीना है वो टेस्ट का ही डिसाइड करेगी, टेस्ट और स्मेल का ही। सबका अपना अपना पार्ट है, कभी कभी माउथ पार्ट भी टेस्ट का डिसाइड करती है। अब हम सातवां चलते हैं, डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के बाद क्या है, ये सिर्फ, अब सबसे पहले आप ये समझे ये चीज जो डोमिनेंस और फीचर्स ऑफ इंसेक्ट है, हमने सिर्फ बताना चाहते हैं कि इंसेक्ट का क्या फीचर्स है। फिर हम इंसेक्ट का मॉर्फोलॉजी चलेंगे। अभी हमने बेसिक जाना, बेसिक के बाद थोड़ा सा इंसेक्ट के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने इस इंसेक्ट का फीचर जाना, फिर इंसेक्ट का अलग अलग जो हमने पार्ट पढ़ा बताया था आपको, हेड क्या होता है, एब्डोमेन क्या होता है, थोरेक्स क्या होता है, उसका डिवाइडेड कैसे हुआ, सारी चीज क्लियर करेंगे। अब हम थे नेक्स्ट टॉपिक, सातवें टॉपिक है, सातवें पे थे डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आप में और हम में जितना भी ह्यूमन बींग्स है ऑन द अर्थ, तो उनमें क्या है कि एक सेंट्रल कोई भी अगर, जैसे हम कोई हॉट चीज मतलब गर्म चीज छूते हैं तो महसूस होता है कि ये गर्म है, या ठंडा है तो ठंडा महसूस होता है। वो कैसे होता है ये डिसाइड करती है हम लोग का जो न्यूरॉन होता है, वो डिसाइड करती है कि अब बताती है, वो मैसेज करती है। लेकिन ये लोग में क्या है, ये डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी आर्टिफिशियल, जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, उसका माउथ पार्ट रिमूव कर दिए, माउथ पार्ट को काट दिए, तो फिर आर्टिफिशियल अगर हम चाहे इसमें फर्टिलाइजेशन कराने का, तो फर्टिलाइजेशन होकर एक भी दे सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस सेंस में समझो डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का, कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी कभी किसी को बोल देते हैं कि यार इसको क्या ही बोलना है, इसके पास अपना दिमाग खुद का नहीं है, इसको जो कहो वो करेगा। उस तरह ये है जो डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। जैसे कभी कभी इंसेक्ट में देखते होंगे आप लोग, उनका सर जो माउस पार्ट है वो कटा हुआ है, फिर भी वो मोशन कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है उसमें। तो यही गंगिया की वजह से करता है। और इसमें जो आर्टिफिशियल, आप किसी दूसरे जिसम आउटपुट कटा हुआ है, फिर आप चाहें कि उसमें फर्टिलाइजेशन करा दे, तो वो हो सकता है और एक भी देगा। अब हम जानते हैं आठवां टॉपिक, डायरेक्ट रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन का कहने का मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का एक्सचेंजेस करती है। और जो इंसेक्ट है, जो भी इंसेक्ट है उस क्या मतलब कौन सा चीज से अपना रेस्पिरेशन करती है। तो ये जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है ये लेती है एयर ट्यूब से। आगे आगे हम पढ़ेंगे एयर ट्यूब क्या होता है। एयर ट्यूब से लेते हैं जिसे हम ट्रैकी ट्रैकियोल्स, ट्रैकिया या ट्रैकियोल्स। अगर वीडियो साफ नहीं आ रही होगी तो हम बोल रहे हैं ट्रैकिया या ट्रैकियोल्स कहते हैं। ये क्या है, जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन सिस्टम है वो रेस्पिरेशन के काम करती है और एक्सचेंजेस ऑफ गैस करती है। और ये जो एयर ट्यूब से लेती है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया और ट्रैकियोल। अभी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंसेक्ट है किसके माध्यम से रेस्पिरेशन करती है, तो वो उसमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। क्या से, एयर ट्यूब से, उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या ट्रैकियोल बोला जाता है। ट्रैकिया या ट्रैकियोल बोला जाता है। और जहां से ये ओपनिंग करती है, मतलब जहां से खुलती है, वहां उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन का प्रक्रिया क्या है, रेस्पिरेशन किस माध्यम से वो कर रही है, और ओपनिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं। और हमने ये जाना है कि इंटोमोलॉजी का फीचर्स बताया। अब हम आगे बात करेंगे कि जो भी इंटोमोलॉजी है, इंटोमोलॉजी का हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। जैसे इंटोमोलॉजी, सॉरी, इंसेक्ट का हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। जैसे मान लो आपका ये इंसेक्ट है, इसको हमने डिवाइड कैसे किया था, हेड, दूसरा एब्डोमेन, ओ सॉरी, थोरेक्स, थोरेक्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन। अब जो आगे वाला वीडियो आने वाला है उसमें हम
बताएंगे हेड क्या होता है, हेड का फंक्शनल बताएंगे पूरा। हेड का फंक्शनल होता है कि माउथ पार्ट, कंपाउंड आइज क्या होता है, एंटीना क्या होता है, हेड का हम बताएंगे। हेड, उसके बाद हम बात करेंगे थोरेक्स का फंक्शन बताएंगे। थोरेक्स क्या होता है, जैसे मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स निकलता है, वो सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। और उसके देन लास्ट में बात करेंगे एब्डोमेन क्या होता है। फिर जब हम इंसेक्ट के सारे पार्ट को हम जब स्टडी कर लेंगे, देन हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंसेक्ट हमारे प्लांट में लगते हैं उनको हम एलाइट एलाइट पे हम फोकस करेंगे। और कुछ ऑर्डर भी हैं, वो हम अगले वीडियो में लाएंगे ऑर्डर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।